है ना। तो अब देखो आगे चलते हैं अपन हम इसके बाद कि आगे की प्रोसेस। तो मैं एक बार आपको रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। एक बार रिवीजन में देख लो क्या होने वाला है। सिंपल, मैंने एच में लिखा। अब हमने सीखा था, एक में लिखा H1 में हेलो ग्वालियर, बंद करता हूँ। मैंने पी लिया, पी के अंदर मैंने कुछ कंटेंट पेस्ट किया था यहाँ पे, सिंपल सा। कंटेंट नहीं आया, यहाँ से लेना पड़ेगा ये से। थोड़ा कंटेंट लिया, कंटेंट लिया, ये मैंने कंटेंट पेस्ट कर दिया थोड़ा। अब इसी में थोड़ा आगे चल के सीखते हैं हम लोग। अब इसके अंदर मैंने लगाया था स्टाइल, कलर, रेड, इनलाइन CSS, स्टाइल, कलर, ग्रीन। ठीक है, रन किया ब्राउज़र पे, ये आपके सामने ओपन हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत ही नहीं। और फिर मैंने एक एक H1 और लिया था यहाँ पे, ITM कॉलेज। और फिर इसी के अंदर मैं लिखा था स्टाइल, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, ठीक है, और कलर दे दिए मैंने ब्लू। ये काम हमने कर लिए थे। क्लियर है, इतने में कोई डाउट तो किसी को था नहीं, है ना। अब अपन इसी में कंटिन्यू करते हैं। इतना पार्ट क्लियर है सबको। इनलाइन CSS, H1, पैराग्राफ, टैग। अब एक चीज आप देखो यहाँ पे, देखो अब मैं अगर इसको वेबसाइट पे चलता हूँ और इसको थोड़ा देखो, अब यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन छोटी करता हूँ, तो कंटेंट आप देख रहे हो पीछे कैसा आ रहा है। कंटेंट सही आ रहा है कि क्या? पीछे देखो अलाइन में है कि कंटेंट ये, देखो आप पीछे टेढ़ा मेढ़ा, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे चल रहा है। अब सोचो, आप एक वेबसाइट बनाओ और क्लाइंट का कंटेंट आप इस तरीके से डाल दो, तो क्लाइंट क्या कहेगा? बोलेगा भाई ये कंटेंट कैसा आपने अपलोड किया, एक सही तरीके से नहीं है, एक सही फॉर्मेट नहीं है कंटेंट का, है ना। तो ये फॉर्मेट सही कैसे करते हैं हम लोग, वो देखो। ये माइक बंद कर लो जिसका माइक ऑन है। टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई। देखो तो सही आ गया, अंतर दिख रहा है आप लोगों को? जस्टिफाई का मतलब समझ में आया, क्यों लगाया? नहीं, अरे अभी समझे नहीं। देखो अंतर देखो, वर्ड की बात नहीं कर रहा मैं। अब तुमने ये देख लिया, जब एक लाइन में आ रहे हैं, देखो एक लाइन सही चल रहा है, जैसे आगे चल रहे थे। अब देखो, अब बताओ अंतर क्या दोनों में? हाँ, नहीं, उससे मतलब नहीं है, हमें एक अलायंस से मतलब है। हमें एक अलायंस से मतलब है, अलाइन करने से। देखो बड़े वर्ड से मतलब नहीं है। मैं कितना बड़ा वर्ड कर लो, चलो मैं फॉन्ट साइज ले लेता हूँ, इसके बाद लो ले लिया, 50 कर दिया, चलो लो। अब क्वेश्चन तो वही आ गया ना। देखो अब जी क्या आ रहा है, जी खिचड़ी पक रही है। हाँ देखो अब जी कंटेंट पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बोलो। क्वेश्चन अभी भी नहीं क्लियर हुआ, है ना। सिंपल है, आपके लिए कोई बंदा एक वेबसाइट बनाए, आप किसी से अपनी वेबसाइट बनवाओ, आप वो सोचो, और आपको वेबसाइट में कंटेंट ऐसा दिखे, ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ खत्म हो रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में? खुद सोचो, नहीं लगेगा ना अच्छा। और अगर इसी में मैं थोड़ा जस्टिफाई लगा के थोड़ा कंटेंट सही कर दूं, यहाँ पे जस्टिफाई लगा के, तो कैसा लगेगा आप पढ़ने में? देखो बताओ, पता है सब लोग कौन सा सही लग रहा है? वो सही लग रहा है, जी सही लग रहा है पढ़ने में? सारे लोग, डिफरेंस समझ में आ गया क्या होता है? देखो अब एक चीज सुनो, जैसा आप लोग घर पेंट करवाते हो, घर पेंट करवाते हैं आप लोग, सब लोग, तो आप लोग क्यों नहीं खुद से कर लेते? उसमें क्या बड़ा काम है, पोतना ही तो है। पुतैया से ही क्यों मतवाते हो? बताओ, आप लोग तो ले पुरुष और पोतते जाओ दीवारों पे।
तो वो आप भी कर सकते हो ना चीजें, आप भी दोबारा पेंट करते जाओ, फटफट फटफट फिरते जाओ फटफट। हाँ तो, हाँ तो आ गया ना पॉइंट, तो आ गया पॉइंट, पॉइंट पॉइंट आ गया यहाँ पे, पॉइंट समझ में आ गया। वेबसाइट मतलब ऐसा नहीं कुछ भी बना दो, वेबसाइट मतलब ऐसा नहीं कुछ भी बना के पकड़ा दो सामने वाले को, सामने वाला बैंड बजा देगा अपने, है ना, इसके पीछे बैंड बजा देगा इतनी चीज के पीछे, बोलेगा भैया जी क्या है यार, ये कैसा कंटेंट डाला आपने, ये थोड़ा इसको ना अच्छा करते, थोड़ी फिनिशिंग देते इस कंटेंट को। जी मैं आपको एक कंपनी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने काम किया है, और इस चीज के पीछे मुझे बहुत डांट पड़ी थी जब मैं कंपनी में काम करता था, मैं कंपनी में काम करता था। तो मैंने कहा सर वेबसाइट तो बन गई रेडी है सर, आप चेक कर लो, और क्लाइंट ने वेबसाइट चेक करी, क्लाइंट ने डांट लगाई सर पे और सर ने डांट लगाई मुझ पे, क्या उसने सर ने उससे कहा कि तो वेबसाइट बनानी तो आती है मगर वेबसाइट के अंदर फिनिशिंग करना नहीं आता, वो तो कोई भी बना लेगा, किसी से बना लेता, फिनिशिंग क्या होता है। तो मैं वही चीज आप लोगों को सिखाता हूँ, बारीकी बारीकी चीजें, ठीक है। अब देखो जस्टिफाई कंटेंट समझ में आ गया, देखो क्लियर हो गया ये यहाँ से, दोनों साइड से। अब आगे चलते हैं थोड़ा हम लोग, है ना, इतना पार्ट क्लियर हुआ। हाँ जी बोलो। टेक्स्ट के ऊपर, ये टेक्स्ट होता है इसके ऊपर लिखा है, देखो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट अलाइन, ये और ये क्या लिखा हुआ, टैक्स अलाइन सेंटर, तो टैक्स सेंटर में होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टैक्स सेंटर में होगा। अब एक चीज और देखो, अब क्लाइंट ने मुझसे कहा कि ये आईटीएम ग्वालियर के पीछे बैकग्राउंड लगा दो, क्लाइंट ने कहा हमसे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे बैकग्राउंड येलो, तो बैकग्राउंड आ गया, इसके पीछे आपको दिख रहा होगा येलो सब लोगों को। ऐसी क्लाइंट ने कहा पैराग्राफ के पीछे भी लगा दो बैकग्राउंड ब्लैक, तो आपने क्या किया, पैराग्राफ के पीछे आए, बैकग्राउंड ब्लैक लगा दिया, ब्लैक ब्लैक, ठीक है, और कलर कर दिया मैंने व्हाइट, व्हाइट व्हाइट कर दिया, हो गया। अब क्लाइंट मुझसे कहता है यार थोड़ा फॉन्ट फैमिली चेंज कर दो, इसकी जो फॉन्ट फैमिली है ना, ये जो लिखा है इसकी थोड़ी फॉन्ट फैमिली चेंज कर दो, तो आपने क्या किया, यहीं लिख दिया फॉन्ट फैमिली, कुछ भी दे दिया, बहुत सारी आती है, कर्सिव दे दिया मैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली जानते हैं हम सब लोग, एमएस वर्ड पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, फॉन्ट फैमिली, है ना, तो ये फॉन्ट फैमिली में चेंज कर दी, क्लाइंट ने कहा आप थोड़ा ठीक लग रहा है। अब एक चीज आप लोग गौर करो, आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि यार एक ही इसी में HTML के अंदर CSS कुछ ज्यादा सी नहीं हो रही है ना, बोलो बोलो आप लोग, लग रहा है ना कि यार इनलाइन CSS कुछ ज्यादा हो रही है। इनलाइन का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक दो चीजों के लिए लगाना, और हम क्या कर रहे हैं, अगर सोचो आप, इसी को मैं अगर क्लाइंट के हाँ यही मेरी हेडिंग अच्छी लग रही है आप यही कर दो, अब सोचो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ से आया, अरे कर्सर इतना लिया मैंने, ये कॉपी कर दीजिए, यहाँ से हटा दो, और इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ, जूमिंग कम करूँ, जूमिंग ज़्यादा है, और यहाँ मैंने पेस्ट कर देता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही पेस्ट किया है, ठीक है, देखो जा रहा है, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। या मैं हेडिंग हटा देता हूँ यहाँ से, चलो हेडिंग अपन एक बार रख लेते हैं, हेडिंग उनके अकॉर्डिंग अपन एक ही बार रख लेते हैं, देखो ये हटा दी मैंने हेडिंग, जी हटा दी हेडिंग, ठीक है। अब दिख रहा है, सही दिखना थोड़ा अच्छा लग रहा है, मगर आप एक चीज़ गौर करो कि यार ये मैं CSS कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ, बताओ, जो ये CSS है
ये कलर रेड है ना, ये कलर वाइट, जस्टिफाई है ना, बैकग्राउंड, फॉन्ट फैमिली, हर बार रिपीट कर रहा हूँ। बोलो, हर बार रिपीट हो रही नहीं हो रही है लाइन के साथ में? सेम सेम चीज हम हर बार रिपीट पर रिपीट रिपीट, अगर सोचो ऐसे 100 हेडिंग हो और ऐसे अपने वेबसाइट में 100 पैराग्राफ हो, तो मतलब आप 100 बार सीएसएस को रिपीट कर रहे हो, जबकि इसकी जरूरत नहीं है। और जब आप बेर बेर सीएसएस रिपीट करोगे तो कहीं ना कहीं वेबसाइट तो स्लो होगी। अब मान के चलो उसने, क्लाइंट ने आपसे कहा एक काम करो, जो बैकग्राउंड कलर आपने जो ब्लैक लिया है उसके बदले ब्लू ले लो, सोचो आपकी बैंड बच जाएगी। 100 पैराग्राफ में जाके चेंज करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा। और अब क्या करोगे, 100 पैराग्राफ में आओगे, फिर यहाँ पे क्या करोगे, बैकग्राउंड का कलर चेंज करके ब्लू करोगे, ऐसे करना पड़ेगा, समझ आ जाएगा नीचे ब्लू। वैसे कितने में करोगे जाके चेंज? तो मेरा पॉइंट क्लियर हुआ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, है ना? जब हमें लग रहा है कि हर बार चीजें वही करनी पड़ रही हैं और वही बेर बेर में कोड लिखना पड़ रहा है, तो ये इनलाइन सीएसएस क्यों लगाएं? और इनलाइन सीएसएस लगाने से थोड़ा कोड गंदा भी लगता है। एक दो लगा लो, इक्का दुक्का तिक्का बहुत होती है। हम लोग पूरा ही इनलाइन सीएसएस पे काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आपको भी लग रहा है ना गड़बड़ होगी ना होगी? आप अपने व्यू से बताओ, आपको लग रहा है ना चीजें, है ना? हाँ, दिक्कत होगी नहीं होगी। तो अपन इनलाइन इनलाइन का मतलब भी क्या होता है, पर्टिकुलर एक दो चीजों के लिए लगा बहुत है, तो इससे अच्छा है ना अब इंटरनल यूज करें, है ना? इससे अच्छा है थोड़ा इंटरनल यूज करते हैं, और जब बड़ी वेबसाइट पे काम करेंगे तो एक्सटर्नल यूज कर लेंगे, है ना? तो हम इनलाइन यूज करना सीखते हैं। देखो, तो ये सब मैं ढाई था, उसकी मुझे नीड नहीं है अब अल्ट्रा के लिए भी। डिफरेंस आपको समझ में आ गया? इनलाइन क्यों लगाना चाहिए ज़्यादा? इनलाइन लगाना चाहिए पर्टिकुलर एक दो के लिए बहुत है, ज़्यादा हम इनलाइन नहीं यूज़ करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये है इनलाइन, है ना, जो खिचड़ी पकी हुई है ना। अब एक लगाएंगे हम इंटरनल सीएसएस। तो मैंने सिंपल लिखा है यहाँ पे H1 में हेलो ITM, ये बंद कर दिया, एक पैराग्राफ ले लिया, और यही मैंने पैराग्राफ उठा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ समझने के लिए, बंद कर दिया। ठीक है, अभी वेबसाइट पे क्या दिखा है देखो आप लोग यहाँ पे, सिंपल सा ये कंटेंट, और इस पे लगाना है मुझे इनलाइन इंटरनल सीएसएस। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने कहा था कि हम हेड के अंदर सीएसएस का काम करते हैं, बताया था। अब वो स्टार्ट करते हैं। हम यूज करने वाले हैं इंटरनल सीएसएस, देखना आप लोग अच्छे से, है ना, अभी नोट मत करना। स्टाइल ऐसे लगते हैं, स्टाइल, है ना, क्योंकि पहले हम यहाँ लिखते थे स्टाइल, अब यहाँ लिखेंगे स्टाइल, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारे सीएसएस लगाने वाले हैं ना। अब देखो, दो तरीके से हम सीएसएस यूज करते हैं इंटरनल के अंदर, एक होता है क्लास लगा के, एक होता है आईडी से। और क्लास को शो करते हैं हम किससे, डॉट से। आईडी को शो किससे करते हैं, हैश से। तो आईडी वाला काम तो वही हो गया, यूनिक वाला। आईडी सबको पता है ना, यूनिक रहती है, तो आईडी वाला काम तो वही हो गया ना, एक दो के लिए, है ना। और क्लास मल्टीपल क्लास हो सकती है ना। तो क्लास को शो किससे करेंगे हम लोग, डॉट से। और क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, अगर उस कंसेप्ट पढ़े होंगे आप लोगों ने तो, है ना, कुछ भी। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल डॉट ए और करली ब्रैकेट्स लगाए और लिखा मैंने कलर रेड, ठीक है। तो डॉट ए मतलब क्या है, ए नाम की क्लास है। डॉट का मतलब क्या होता है, क्लास। तो ए नाम की क्लास है, क्लास का नाम कुछ भी रख लो जो आपका मन करे, EBCD जो आपका मन करे, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, कलर रेड कर दिया। अब क्या करना होगा, इस क्लास को कॉल करना होगा। कहाँ पे, नीचे आ जाओ, यहाँ पे मैंने लिखा क्लास ए, ऐसे सिंपल। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, क्लास ए। तब वो सीधा कहाँ जाएगा देखने के लिए, ऊपर, और क्या प्रिंट कर देगा, कलर रेड। रेड आगे कलर देखो, ऐसे पी के लिए करता हूँ। पी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा डॉट बी, लिख दिया बैकग्राउंड ब्लैक, ब्लू, कलर वाइट। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है लिखने में, यहाँ पे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल,
टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई, आप खुद देख लो कौन सा सही लग रहा है। फॉन्ट फैमिली, कर्सिव, है ना। मैंने यही लिख दिया बस क्लास। और बी वाली क्लास कहाँ कॉल कर देंगे हम, यहाँ पे कॉल कर देंगे, क्लास बी। सेव किया, यहाँ पे आके चेक कर लो, देखो आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करने वाला हूँ वो देखो, मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, है ना। ये कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया और वेबसाइट पे आ गया। जाके देखो आ रहा है। अब क्लाइंट ने आपसे कहा भैया मेरी हेडिंग का कलर चेंज कर दो, तो अब आपको टेंशन होगी क्या, बोलो। आप सीधे ऊपर आओगे, यहाँ पे बोलोगे सर बताओ कौन सा कलर करना है, बोलेगा ब्लू। तो उसने कहा एक काम करो मेरी हेडिंग में बैकग्राउंड भी डाल दो ब्लैक। तो उसने कहा कि मैं एक काम करो मेरी सारी हेडिंगों पर कल वो फॉन्ट फैमिली लगा दो कर्सिव। सोचो तो कितना काम आसान हो गया। देखो सेम कलर हो गया, तो कलर पर इसकी जल्दी कर देते हैं VLACK ब्लैक। देखो उसने कहा यार मेरी हेडिंग सारी सेंटर में कर दो, सर लाइन कर, अभी तुरंत कर रहा हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर। उसने कहा मेरी हेडिंग का साइज बड़े करो, सर लाइन पे रहिए अभी करता हूँ करंट में, तुरंत देखो सर, तुरंत चेक करो फटाफट। कर देता हूँ उसको 30 और बड़ी कर दो, 40 कर दो। अब बताओ, तो बताओ इनलाइन सीएसएस आपके लिए अच्छा है कि इंटरनल सीएसएस आपके लिए अच्छा है, बताएं आप। डिफरेंस समझ में आ गया। देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं जो भी कराता हूँ आपको दिखाऊंगा जरूर। क्या सीखना है, आप लोग क्या सीखने आए हो बताओ। आप लोग वेब पेज बनाना सीखने आए हो कि थ्योरी या कोर्स कोर्स कंप्लीट करने सीखने आए हो, बताओ। एक कोर्स होता है ना, एक कोर्स एक हम कोर्स पढ़ते हैं, पता नहीं कोर्स पढ़ रहे हैं, बना कुछ नहीं। और एक हमें वेब पेज बनाना सीखना है, वेबसाइट बनानी सीखनी है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो एक्सपेक्ट करते हैं, तो दिख रहा है क्लास, सब लोगों को क्लास लगी यहाँ पे दिख रही क्लास है, बाकी लोग देख रहे हो आप लोग, है ना। आप एक महीने के बाद आप इनके जो कोड आपको अच्छे समझ, आप किसी वेबसाइट का स्पेक्ट एलिमेंट करोगे ना, आप कोड समझ पाओगे क्या लिखा हुआ है, आप खुद देख लो। क्लास यूज करना चालू कर दिया हमने धीमे करके, ना। हमें क्या सीखना है, वही तो करना, हमें सीखना वेब पे डिजाइन करना, है ना। तो क्लास हमारा बन गया, तो डिफरेंस क्लियर हो गया इंटरनल और इनलाइन में। और आप अब कोड देख लो आप लोग, ये सब खुद देख लो, देख लो क्लास कॉल हो रही है कि नहीं, देखो। हाँ बोलो 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 बोलो। हम्म, हाँ जी, हाँ हाँ। नहीं तो फिर अब देखो दोनों का काम अलग अलग है ना, काम तो दोनों के अलग है ना। देखो यहाँ पे देखो वेबसाइट पे, इसका कुछ और काम है, इसका कुछ और काम है। हाँ लो कॉल क्यों नहीं करते, लो मैं हटाता हूँ, लो जो ये कॉल कर दी, लो सेम कॉल कर दी दोनों में, लो हो गया सेम कॉल, देखो है ना। और दोनों काम अलग अलग है ना, इसलिए। अब देखो अब कितना नहीं, हाँ जी बोलो। इनलाइन में नहीं होती, एक्सटर्नल इंटरनल में होती है, इनलाइन में ज़्यादा कैसे हो जाएगी। नहीं कोड 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 रिपीट नहीं हो रहा कितनी बार। फिर आज आज मार्केट में क्या चल रहा है, आज क्या हो रहा है कि कम से कम कोड में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए, यही तो हो रहा है। और कोड कोई चीज़ रिपीट होगी तो क्या होगा,
अगर तुम मुझसे 10 बार बोलोगे सर सर सर, तो मेरा भी दिमाग खराब नहीं होगा? हाँ, नहीं नहीं, कोई कोई टाइम नहीं जाएगा, अब इतना टाइम थोड़ा जाएगा। और जो 10-10 बार कोड रिपीट हो रहा है, जितना भी तुम्हें एक पेज दिख रहा है, वेबसाइट में 10-10 20 पेज बनते हैं। अब सोचो वहां कितना रिपीट होगा कोड। इनलाइन सीएसएस से वेबसाइट स्लो हो जाती है। खुद सोचो ना भाई, उसी पेज पे सीएसएस कॉल हो रही है, उसी पेज पे एचटीएमएल कॉल हो रहा है, फिर क्या होगा? है ना? फिर तो और स्लो हो जाएगी वेबसाइट तो, ऐसे तो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखो क्या सुनो सुनो, क्या होता है, जैसे वेबसाइट, मैंने कहा वेबसाइट कैसे बनती है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग। अब क्लाइंट ने कहा कि भाई मेरी हेडिंग आपको ये रखनी है और मेरा पैराग्राफ ये रखना है। सुनना आप चीजें को, देखो, जैसे आपके घर में शादी होती है, शादी घर में होती है, तो आप क्या कहते हो, मेहमान के लिए बचा के रखना नाश्ता, ना तो पूरा खत्म कर दो। आप कहते हो ये दूध है ना जो, ये सिर्फ मेहमानों के लिए है ना, ये सबके लिए नहीं है। और ये चाउमीन डोसा वोसा बचा के रखना, मेहमान आएंगे, बारात आएगी, बारात का स्वागत करना पड़ेगा ना। तो आपने पहले इसको बता दिया कि दूध कब चलेगा, जे मिठाइयाँ जब बारात आएगी इनके स्वागत में चलेगा, पहले मत चला देना। और आपने चाउमीन डोसा वाले से क्या बोल दिया कि भाई बचा के चलना, बारात आने वाली है, खत्म हो गया ना तो तुम्हारी आफत है। और सोचो अगर उस टाइम पे खत्म हो जाएगा तो आफत किसकी तुम ले लोगे? ले लोगे ना दवाई वालों की। तो अब आपने क्लाइंट को दिखाया, अब आपने मुझे दिखाया कि सर ये देख लो, ये सर सही लग रहा है हेडिंग और पैराग्राफ आपकी वेबसाइट के लिए, है ना? मैं बोलूँगा हाँ ये सही लग रहा है, अब एक काम करना, मेरी पूरी वेबसाइट में जब भी तुम हेडिंग लो, जब भी पैराग्राफ लो, ये लेके चलना। ये आपने कभी देखा है वेबसाइटों में एक हेडिंग रेड कलर की है, एक हेडिंग येलो कलर की, एक हेडिंग बेसिक है, देखा है? आप अमेजोन फ्लिपकार्ट देखो, फेसबुक देखो, एक या दो कलर ही चलते हैं उनके अंदर, देखिए कि मल्टीपल कलर्स कहीं देखिए आप लोगों ने वेबसाइटों में क्या? यूट्यूब देखो, कितने कलर हैं यूट्यूब के अंदर, फेसबुक में देखो, गूगल पे, फोन पे, जोमेटो, स्विगी, सबके एक या दो कलर ही रहते हैं पूरी वेबसाइट में। आप कभी देख लेना, कभी भी गौर करना, है ना? तो हमने आपसे कहा कि मेरी हेडिंग के लिए ये लेके चलो ये कलर, और पैराग्राफ के लिए। अब मैंने आपको कंटेंट दिया, मेरे वेबसाइट में 20 पेज थे, 30-40, आपको मैंने कंटेंट दिया हर पेज के लिए। तो अब आप ये नहीं करोगे कि मैंने अबाउट वाले पेज पे क्लिक किया, वहां पे हेडिंग का साइज कुछ और चल रहा है यार, और पैराग्राफ का कलर कुछ और चल रहा है। तो मैंने तो आपसे कहा नहीं ऐसा कुछ करने के लिए, फिर मैं आपको फोन लगा के बोलूंगा कि भैया जी आपने क्या कर दिया, ये तो वेबसाइट मैच ही नहीं खा रही एक दूसरे से, है ना? बात समझ आ गई? अब जब मैंने कह दिया कि मेरा यही रहेगा, तो आप सिंपल, आपको पता है कि भाई यही की हेडिंग करनी है, यही कलर करना है, तो बस सिंपल आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जाओ। अब इससे फायदा क्या रहता है, कल को क्लाइंट का मूड चेंज हुआ, बोलेगा एक काम करो यार, ये पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दो हेडिंग का। अब तुम उससे बोलोगे कि सर मैंने तो इनलाइन सीएसएस कॉल कर रखी है, अब सर मुझे 100 पेज में जाके चेंज करना पड़ेगा, तो बोलेगा मेरा फॉल्ट थ्रू है, तो बोलेगा मेरा थ्रू फॉल्ट है ये, तो आपका फॉल्ट है, आपने क्यों लगाया इनलाइन सीएसएस, आप तो चेंज करो। सिंपल समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो आप, नहीं नहीं कैसे कर दोगे? अगर मैं एक के अंदर कर दूंगा तो खुद सोचो ना, तो क्या होगा इसमें, आप बताओ, ये भी तो कॉल होगी साथ में। हाँ, सिंपल सा, हाँ सिंपल सोचो, घर के बाहर दरवाजा लगाते हैं हम लोग, बाई कमरों में क्यों लगाते हो? घर के बाहर दरवाजा लग गया, बाई कमरों में मत लगाया करो, है तो बाहर दरवाजा, बाई कमरों में गेट क्यों लगाते रहते हैं हम लोग? बात समझ आ गई? क्योंकि उसका काम अलग है, उसका काम अलग है, समझ आ गया? उस इस हेडिंग का काम अलग है और इस पैराग्राफ का काम अलग है। बात समझ आ गया? अब तुम्हारे घर में शादी है, ठीक है, अब तुम उससे, वो तुमसे कहे भाई चाउमीन के लिए चाउमीन ले आना, मैगी चाउमीन ले आना, पत्ता पत्ता गोभी ले आना, टमाटर ले आना, ठीक है, तुम्हें दिखा दी चाउमीन वाले ने। अब तुमसे डोसा वाला कहता है कि भाई मेरे लिए टमाटर ले आना, ये लौकी ले आना। अब तुम बोलो भाई चाउमीन वाले से ले लो सामान सारा, वो कहेगा भाई साहब जी तो मेरे लिए है सामान, में आप अपना अपना अलग मंगाओ। बात समझ आ रही है? तो वो चीज़ें रहती हैं। चलो नोट करो इसको, इतना नोट कर लें सब लोग। एक ही पैराग्राफ नोट करना आप लोग, एक ही पैराग्राफ, ठीक है?
हाँ हाँ हाँ, तभी तो क्लास होगा। तभी तो क्लास होगा। देखो, डॉट ये मतलब क्या है, ये क्लास अगर मैं हटा दूंगा तो देखो, अभी टैग बन गया। अब ये क्या बन गया, एक टैग। और अगर मैं ये स्टाइल नहीं लगाऊंगा, ये स्टाइल, तो फिर सीएसएस काम नहीं करेगी। देखो, कलर चेंज हो गया कलर चेंज, सीएसएस कॉल नहीं होगी। तो नोट करो उसको उतना। धीमे धीमे काम करते जाओगे, चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो शुरुआत है, अभी समझो चीजों को कैसे चीजें बनती हैं। मेरा जो फोकस रहता है हमेशा रहता है बेस पर। पहले बेस स्ट्रांग करो अपना, फिर तो मकान बन ही जाएगा। कभी घर बनते हुए देखा हो आप लोगों ने, सबसे पहले किस पर फोकस करते हैं? मकान की नींव पर और मकान के पिलर पर। उसी पे मकान खड़ा होना है। वही आपके कमजोर हो गए तो मकान गिर जाएगा। नोट करें, एक बना लो फाइल अलग से, इनलाइन सी एस एस, इंटरनल सी एस एस डॉट एस टी एम एल। सब लोग एक फाइल बना लें, इंटरनल सी एस एस डॉट एस टी एम एल के नाम से। पहले एच टी एम एल रखना है ना, पहले एच टी एम एल आप लोग, ये वाला एच टी एम एल, फिर सी एस एस लिखना है ना। एच टी एम एल नोट हो गया। एच टी एम एल हो गया आप लोगों का। ठीक हो जाए बता देना है ना। हो गया। चलो सी एस एस देखो, बाकी लोगों का हो गया ना एच टी एम एल। सी एस एस नोट करें।
बोलो। हाँ जी। नहीं तो इससे जस्टिफाई से क्या होता है कि जो कंटेंट है वो सेट हो जाता है, सेंटर से सेंटर में हो जाएगा वो तो फिर, मगर वो पार्ट कहाँ होगा, जस्टिफाई नहीं हो पाएगा ना साइड में। जो जो लेफ्ट साइड जो कंटेंट आता है ना, ये सेट नहीं हो पाएगा ये, ना। अगर सेंटर भी आप करोगे ना, देखो जैसे मैं सेंटर करता हूँ, मैं देखो, मैं सेंटर कर दिया, ठीक है, जस्टिफाई कर दी। अभी जिसमें कंटेंट कम है, ज्यादा होगा तो बिगड़ेगा ना वो। आप दोनों कर सकते हो। हाँ देखो, वो तो कंटेंट ऐसे ही नीचे लगा देना। जानने में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही रहता है कि आप कुछ भी करो, आपको एरर नहीं आएगी। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, इसी सबसे पहले डिजाइनिंग सीखनी चाहिए, बेस। नोट हो जाए बता देना। आपको एक 10 दिन में अपने आप में अंतर दिख जाएगा। 10 दिन की जब क्लास ले लोगे, खुद आपको अंतर दिखेगा अपने आप में, पहले की कोडिंग में और 10 दिन बाद कोडिंग में। नोट हो जाए तो बता देना मुझे। आप में से कोई एमपीसीटी कॉलेज का है क्या? इस बैच में कोई एमपीसीटी कॉलेज से कोई भी नहीं है? कोई है इसमें एमपीसीटी कॉलेज से? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, पूछो। हाँ। हाँ जी। हम्म। हम्म। हाँ ठीक है, जस्ट सेंटर से सेंटर में आ गया कंटेंट। हाँ तो हाँ हाँ, ऐसे ही आएगा वो। हाँ। हाँ जी। हाँ। 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 अभी देखा ना, तो कुछ एक में भी दिखाना भी, क्लास कुछ गड़बड़ कॉल हो रही होगी। इतना नोट हो गया सबका? देखो, अब माइक बंद कर लेना, इतना हो गया सबका? हो गया, मैं हटा रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। देखो, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, है ना, अब भी आप चुपचाप बैठोगे, और फिर जब मैं बाद में काम चेक करूंगा कुछ दिन बाद, फिर आप काम नहीं कर पाओगे, तो मैं यही समझूंगा कि आप उस टाइम पे काम नहीं करते थे। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, तो क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? H1 टैग लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा हेलो ग्वालियर, ठीक है, और मैं स्टाइल लगाता हूँ इसके अंदर, मैं लिखा डॉट सी डी, जो लिखना हो मन करें,
और क्या लिखा सबसे पहले, टैक्स अलाइन सेंटर, और मैंने ये क्लास लगा दी इसके अंदर डी। ठीक है, चेक करता हूँ। देखो सेंटर में आ रहा है। अब आपके में क्या प्रॉब्लम आ रही था फिर? देखो। हम्म। हम्म। ऐसा नहीं होगा इसके। एक एक मिनट बता रहा हूँ। देखो आपने क्या किया बता रहा हूँ। ये कंटेंट लिखा मैंने। अब इस वाली क्लास पे आपने क्या किया, डॉट एफ लगा के। हाँ बताओ क्या किया, टैक्स अलाइन सेंटर किया पहले। फिर हाँ, चलो मैं सेंटर से चेक कर लेते हैं अपन। क्लास एफ, और एक बैकग्राउंड लगा देते हैं जिससे अपन चेक कर पाएंगे। ठीक है। हाँ कोई नहीं, 5-6 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। ठीक है, इसके अंदर क्लास कौन सी है, एफ। चलो चेक करते हैं। आता रहा सेंटर, दिख रहा है सेंटर में? कहीं स्क्रीन शेयर कर पाओगे अपनी? स्क्रीन शेयर कर सकते हो? यहाँ पे आता है योर एंटायर स्क्रीन। योर एंटायर स्क्रीन एक पॉपअप आएगा, उस पर स्क्रीन शेयर कर देना। बाकी लोगों को चल गया? बाकी लोगों को चला? ठीक है। इंटरनल समझ में आया? इनलाइन और इंटरनल में डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताओगे डिफरेंस इनलाइन और इंटरनल में? बताएं, बताओ डिफरेंस कोई पूछेगा। हाँ। हम्म। अभी नहीं हुआ। इनलाइन सीएसएस का और इंटरनल सीएसएस में डिफरेंस। हाँ। नहीं नहीं, टैग के लिए नहीं, टैग में तो इनलाइन भी इंटरनल भी यूज हो जाएगा। क्वेश्चन समझे नहीं अभी? वो तो इंटरनल भी हो जाएगा, है ना? हाँ। देखो इनलाइन सिंपल आप ये कह सकते हो कि इनलाइन किसी एक के लिए करो, एक या दो के लिए। जब मुझे लग रहा है कि बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, तो फिर हम नहीं यूज़ करेंगे इनलाइन का। जब हमें लग रहा है कि हमें 10 हेडिंग के अंदर या 4 हेडिंग के अंदर या 2 हेडिंग के अंदर सेम क्लास कॉल करनी पड़ रही है, तो क्यों ना हम उसके लिए इंटरनल का यूज़ करें। एक दो के लिए चल जाता है, एक का दिक्का के लिए। ठीक है। हाँ दिखाओ एरर। हाँ जी, हाँ सो रहा है। क्लास भी टैक्स अलायंस सेंटर जस्टिफाई भी लगा हुआ है ना साथ साथ में, ये घटा दो। हाँ। हाँ, ये घटा दो भी। अब इससे पहले अब चेक करो क्या आ रहा है। रन करो सेव करके। सेव सेव कर दिया? ठीक है। और स्पेलिंग सही कर लेना उसकी। चलो। हाँ अब जस्टिफाई लगा के देखो। टैक्स अलाइन जस्टिफाई लिखो। हाँ जी बोलो। बोलो बोलो। CENTER होती है? नहीं, ये सेंटेक्स में चलता है CENTER। CENTER। सही तो लिखा है CENTER। चलो। दो होती हैं, एक सेंटर, सेंटर अलग है। चलो अब आगे देखो। अब थोड़ा अपन आगे चलते हैं। प्रैक्टिस जरूर करना। आप लोगों की दशहरा की छुट्टी है, ठीक है? दशहरा की छुट्टी है तो प्रैक्टिस जरूर करना।
घर पे। अब देखो यहाँ पे, अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आगे और चीज़ सीखते हैं, देखो नई नई। हाँ जी, पूछो पूछो। हाँ, 2 लगाओ, 5 लगाओ, 10 लगाओ, जितना आपका मन करे। बस दोनों क्लास के फंक्शन अलग होने चाहिए, काम। हाँ, काम अलग अलग होना, सेम काम होंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। पैराग्राफ ले लिया मैंने। हाँ जी। दोनों को देगी, देखो अभी मैं लगाता हूँ सामने। डॉट ए लगा लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे देखो सब लोग, अब प्रैक्टिस जरूर करना। अभी तो 10 4 5 दिन वाली क्लास है, प्रैक्टिस नहीं करोगे आगे चल के ऊपर सोच हो जाएगा सब चीज़ आप लोगों के। मैं लिखा बैकग्राउंड, सबसे पहले मैंने दिया बैकग्राउंड राइट। ठीक है, और एक क्लास और बैकग्राउंड राइट के बाद मैंने इसके अंदर क्लास कॉल कर दी, बैकग्राउंड क्लास ए। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, कलर कर दिया वाइट। ठीक है, तो अभी क्या रन हो जाएगा यहाँ पे देखो सब लोग, हेलो आई टीम आ गया। अब मैं एक क्लास और बना रहा हूँ, डॉट बी नाम की। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको सेंटर में करना है। तो मैंने ये क्लास यहाँ लगा दी, कौन सी वाली, बी वाली। देखो समझ आ गया। हाँ, बोलो। हम्म, कौन सी इसमें, देखो 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 देखो, अब इसको चलेगा, देखो 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 देखो। ठीक है, पहले ये चला, फिर इसका वाली क्लास चलेगी ना। ठीक है, चलो ऐसे एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद करा करो, है ना, देखा करो खुद से करके। हाँ, बोलो 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 बोलो। हाँ, इसमें नहीं चलेगा ना। पहले ये चला, देखो पहले ये चला, फिर आपने ये चला दिया। अब अगर मैं इसमें आके सेव करता हूँ, ये चला, तो मैं इसमें आके कर देता हूँ कलर ब्लैक। पहला कलर क्या था, वाइट, अब क्या हो गया, ब्लैक। पहले ये देखेगा, देखो सिंपल समझो कोड चलते कैसे हैं, पहले आप लोग ये समझो। कोड यहाँ से चलते हैं, पहले ये चला, फिर ये देखेगा, फिर ये देखेगा, फिर ये देखेगा, फिर ये देखेगा, फिर ये, ऐसे चलते हैं ना लाइन वाइज। कोड कैसे चलते हैं, लाइन वाइज। फिर वो इस पे आया, फिर वो ये देखेगा, फिर ये देखेगा, फिर ये देखेगा, फिर ये देखेगा, फिर ये देखेगा। आ रही बात समझ सबको। कोड कैसे चलते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़िए थोड़ी बहुत। कोड चलते हैं लाइन वाइज चलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। इतना कंसेप्ट क्लियर। बोलो बोलो। अरे कोई, अरे होती हैं बहुत सी क्लासें अलग अलग, अभी समझोगे आगे चल के। अभी चलने तो दो, भी चीजें। वही किस्सा हो गया कि हम अभी ट्रेन में बैठे नहीं, अब हम सोच रहे हैं कि समोसे वाला नहीं आया यार, पानी वाला नहीं आया यार, थोड़ा चलने तो दो, सब समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब मैं कहाँ था, मैं भूल जाता हूँ हम लोग से लेकर। हाँ, इतना हो गया। अब देखो पैराग्राफ में आते हैं, तो ये हटा दूँ, समझ में आ गया ना पॉइंट। तो बी वाला पॉइंट आता है, बी में लिखा मैंने बैकग्राउंड ब्लैक, और कलर कर दिया मैंने वाइट। अब थोड़ी चीज़ समझना है यहाँ पे, क्लास बी। ठीक है, और हम थोड़ा फॉन्ट साइज कर देते हैं बड़ा। आप लोग भी घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करा करो, जैसे ये है ना कि ये लगा के देखो, इसमें एरर तो आती नहीं है, ये तो आप लोगों को सबको पता होगा, डिजाइनिंग में एरर नहीं आती। तो अपने मन से भी थोड़ा एफर्ट लगाया करो, कुछ सोचा करो कि हाँ ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा। जैसे एक नया मोबाइल हाथ में आता है ना, उसमें कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं। चलो अब पॉइंट समझो।
पॉइंट ये है कि क्लाइंट ने यहाँ पे कहा, अगर मैं यहाँ पे कहीं लिख दूँ बीच में, फी लिख दिया मैंने 1500 रुपया, ठीक है, और कहीं लिख दिया मैंने, हाँ जी बोलो, जोड़ सो लो। नहीं अभी कुछ नहीं बनाया मैंने, ये H1 टैग बनाया है, P बनाया है, बाकी ये लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे उसका आंसर दे रहा था बस, है ना। बस देखो ये दिख रहा है, ये तो कर चुके थे अपन। अब पॉइंट यहाँ पे जाता है, क्लाइंट ने आपसे कहा, क्लाइंट बोलता है कि भाई एक काम करो, जो आपने ये लिखा है ना फी 1500 रुपए, सबको दिख रहा है फी 1500 रुपए, मैं जूम कर रहा हूँ, दिख रहा है फीस। क्लाइंट ने कहा कि ये फीस 1500 रुपए है ना, इसका कलर चेंज कर दो और इसको बोल्ड कर दो। बात समझ आ गई? हाईलाइट कर दो, इसको बोल्ड कर दो, ठीक है, और कलर चेंज कर दो। पहले बोला इसको थोड़ा बोल्ड करो, इसका कलर चेंज करो, है ना, दिखनी चाहिए ना। आपने देखा होगा पैराग्राफ में, देखते ना बहुत सी चीजें हाईलाइट होती हैं रेड कलर से, देखिए तो दिख जाती है हमें, है ना। तो देखो तुम अपन क्या करेंगे यहाँ पे, बी का यूज करेंगे, किस कौन टैग का यूज करेंगे हम, बी टैग। बी मतलब बोल्ड, बी से क्या होता है, बोल्ड, बोल्ड हो गया। अब क्लाइंट ने कहा यार थोड़ा कलर तो दे दो, बोल्ड तो आपने कर दिया, अच्छी बात है, कलर दे दो। तो अपन इसी के अंदर, अब देखो अब यहाँ पे मैं क्या यूज कर लूंगा, इनलाइन सीएसएस, क्योंकि मुझे इसी में करना है, कहीं और काम करना नहीं है। रेड, अब ये मुझे इसी में तो करना है रेड, और तो मुझे कहीं करना है डॉट लेवल। देखो अगर मुझे यही रिपीट करना होता हर पैराग्राफ में, अगर ऐसा मुझे लग रहा है ये रिपीट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, पता है ना क्या करेंगे सबको, बताओ। अगर रिपीट हो रही हैं चीजें तो क्लास बना लेंगे, सिंपल ऐसे क्लास, है ना, और यहाँ पे क्लास वगैरह कर लेंगे, अपन कॉल कर लेंगे ऐसे, कलर रेड, ऐसे रेड हो गया, समझ आ रहा है। ऐसे उसमें कहा इसको कर दो, ये PNN फोर्सेस को कर दो थोड़ा, इसको बोल्ड करो। तो एक बोल्ड होता है बी से और एक होता है स्ट्रॉन्ग से, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग, एक होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से, ठीक है, कट किया, इसके बीच में पेस्ट कर दिया, ठीक है, और सेम क्लास में यहाँ पर लगा देता हूँ। देखो दिख रहा है दोनों अलग से। अब उसने कहा यार इनको इनको आप कैपिटल रखो, ये जो फीस है ना, इनको आप कैपिटल रखो बाय डिफॉल्ट। तो मैं एक क्लास लगा देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, क्या कर दूंगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, कैपिटल हो गए, दिख रहे हैं आप लोगों को भी, समझ में आ रही चीजें कि बाउंस हो रही हैं आप लोगों को। हाँ हाँ, दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। अरे उनने बना रखे होंगे टैग दोनों, अभी आपको बोल्ड कराता तो कोई आप सोचता अरे आपको स्ट्रॉन्ग नहीं पता, स्ट्रॉन्ग से भी तो बोल्ड होता है, पर आपको किसी ने बताया नहीं, है ना, इसलिए तो नोट करो, इतना टाइम हो गया। प्रैक्टिस जरूर करना सब लोग, और कुछ बना के भेजना। कितने लोग क्लास ले रहे हैं, फ्राइडे क्लास होगी तो हर एक बच्चे के टास्क आने चाहिए। 20 बच्चे हैं बैच के अंदर आज, 20 बच्चों के टास्क आने चाहिए फ्राइडे को। अभी आप टास्क कुछ भी बना लो, अभी कुछ नहीं कहूंगा 3-4 दिन तक, 3-4 दिन क्लास के बाद टास्क मैं देना चालू करूंगा। अभी मैं किसी बच्चे की ना अटेंडेंस लगा रहा हूँ, ना मैं नाम लिखता हूँ, अभी कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन मैं स्टार्ट करूंगा डिप से खाना, उस दिन के बाद से जो टास्क दूंगा, जब वो टास्क बन के आएगा तब आपके नाम लिखे जाएंगे। और डिप के बाद से अगर आप गायब हो गए 2-3 दिन के लिए तो आपको मना कर देंगे अपन। नोट कर लें। समझ में आया क्लास आपको आज की कि नहीं आई? सब लोगों को डाउट क्लियर हुए?
डाउट क्लियर हुए सब लोगों को जो पूछ रहे थे आप लोग? बोर तो नहीं हो जाते हो? बोर तो नहीं हो रहे ऑनलाइन पढ़ के? ऐसे ना रहा कि टाइम कैसे निकलेगा, 1 घंटा नहीं हो पा रहा अभी तक। चलो नोट कर लो। हाँ, नहीं अभी 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 धीमे धीमे पता चलेगा कुछ टाइम बाद, 1 आध महीने के बाद। नोट कर लें। बस आप ये नोट कर लो, ये बी बी बोल्ड लगाना स्ट्रॉन्ग। बाकी तो पूरा आपका पहले ही होगा ना सब कुछ। इसी का कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ये बी नोट कर लो, बी स्ट्रॉन्ग। बाकी आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें। रिकॉर्डिंग देखी थी आप लोगों ने? यूट्यूब की रिकॉर्डिंग देखते हो? अपलोड करूं? देखते हो? चलो। हाँ, सब्सक्राइब कर रखा है आप लोगों ने? सब्सक्राइब कर लेना है ना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। तो मुझे क्या है ना, वीडियो की लिंक नहीं अपलोड करना, डालना पड़ी ग्रुप में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या होगा, मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। फिर मैं वीडियो की लिंक ग्रुप में सेंड करूंगा, फिर आप ढूंढोगे। सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा वीडियो का। और जब क्लास आपकी छूटे तो मैसेज जरूर कर दिया करो कि सर आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, प्लीज रिकॉर्ड कर देना। हो गया होगा नोट दे सबका? चलो सब लोग प्रैक्टिस करना है ना।